नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए नहीं है। आज 22 तारीख है। ये डीजीटी के मैडम के लिए है, सेठी मैडम के लिए है। उनको मैं कुछ बात रखना चाहता हूं क्लियरली और मेल भी कर दिया हूं। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक ये लेटर आया है WS वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी टेट को एक साथ जो विलय कर दिए थे उसके बारे में लेटर है जो 1600 घंटे से 1200 घंटे कर दिया है गया है। और ये डीजीटी की वेबसाइट पे लिंक चल रही, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आईटीआई वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैडम नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई टॉक शो से। और पिछले 6-7 महीने से मैडम मैं ये न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ। लड़कों को आवाज़ जो है तो लड़कों की आवाज़ उठा रहा हूँ और आप तक आपकी डीजीटी तक रखा हूँ मैं, और आईटीआई वालों की बात रखा हूँ। और अभी आप 10-15 दिन पहले आपने ज्वाइन किया है, आपको मैंने मेल के थ्रू से बताया था। तो जो मेरी दिक्कत है, जो लड़कों की बात है मैडम, चूँकि अब निर्णय ले लिया गया है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के 30 नवंबर तक में पूरे सारी चीज़ें एग्ज़ाम के साथ में रिजल्ट भी आप लोग निकाल देंगी, जैसा पिछला वो हुआ। और मेरे को बताया गया कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो सीबीटी एग्ज़ाम है जो वो ऑनलाइन पद्धति से होगा, ताकि लड़कों से बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल आए। उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा कुछ सवाल है मैडम, कि जैसे विप्रो को बोला गया है कि बहुत जल्दी से वो डेटा इकट्ठा करे और फिर डेटा इकट्ठा करने के बाद वो 10 दिन के बाद जैसे देगा, फिर इसके बाद आप लोग निर्णय लोगे कि कब एग्ज़ाम की डेट आएगी, कब आएगी, कैसे किया जाएगा। तो उसके पहले मेरे 2-4 जो सवाल हैं, मेरे सवाल हैं वो स्टूडेंट की तो बात को छोड़िए, जो मेरे सवाल हैं एज ए 28 साल से जो मैं एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसके बारे में जो मैंने काम किया है, तो मेरे को जो डाउट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैडम। तो सबसे पहले आपको बिना वक्त गंवाए, ये नोडल अधिकारी हैं बिहार की, इनकी बात सुन लीजिए कि ये जो ईडी प्रैक्टिकल का जो नंबर है जिसमें लड़के सबसे ज़्यादा फेल हैं, जिनका नहीं चढ़ा हुआ है, मैं उनको फेल ही बोलूँगा, चूँकि अभी वो ना तो सप्लीमेंट्री में आएंगे ना कहीं पे आएंगे। जिनका नंबर नहीं चढ़ा है मैडम, -1 आ रहे हैं, 0-0 भी आ रहे हैं, ईडी प्रैक्टिकल नॉट अपलोड आ रहे हैं। तो देखिए क्या गलतफहमी थी, कितनी बार 5-5, 6-6 बार लिंक खोला गया मैडम। और ये चीज़ मैंने हर एक अपने वीडियो में दिखाया है, उसकी जाँच हो सकती है। मैंने उस समय पर बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो लास्ट बार मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि आप लोग जाइए, लिंक लास्ट खुलिए, अपने अपने नंबर चढ़वाइए। उस समय पर बहुत सारे लोगों ने मेरे शो को नहीं देखा था, तो जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी हुई कि लोग नंबर नहीं चढ़वा पाए। अब देख लीजिए कि ये गलतफहमी तो चलिए प्राइवेट आईटीआई वालों को हुई ही है, ये गवर्नमेंट के नोडल अधिकारी हैं, इनकी जवाबदारी थी। अब ये देखिए, जब मैं इनसे सवाल करता हूँ तो ये जो है तो कितने विश्वास से ये कह देते हैं मैडम कि क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है। डीजीटी हमेशा खोलती आई है तो हमेशा खोलेगी ही, फिर से खोलेगी, क्यों नहीं खोलेगी। जैसे डीजीटी इनके बात मानती हो, जैसे डीजीटी इनकी नौकर हो, और इन जैसे कामचोर अफसरों के चक्कर में लड़कों का नंबर नहीं चढ़ा है। क्योंकि जब टाइम था तब ये सो रहे थे, और जब टाइम चला गया तो अब ये क्या वो लगा रहे हैं, जैसे जाने ये तो इन्होंने क्या लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डीजीटी फिर से ऑनलाइन खोलेगी तो हम उस पर नंबर चढ़ाएंगे, जो नहीं होने वाला है। ये एक मेरी चिंता की विषय है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इसके बारे में पहले सुन लीजिए, इनकी बात को, भाषा को सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्पेशल पोर्टल खुलता है तब उसका डाटा अपलोड होता है। जिस बच्चा, खास सरकारी का भी बच्चा है और प्राइवेट का भी बच्चा है, दोनों बच्चा का जो अपलोड नहीं हुआ है, तो हम लोग ने एक्सेल शीट बना के भेज चुके हैं परीक्षा नियंत्रक, तो वो पोर्टल खुलेगा तभी ओपन हो पाएगा। तो जब पोर्टल जब क्लोज हो जाता है तो नहीं हो सकता है वो चीज। सर अभी जो 20 तारीख तक पोर्टल खुला था, 20 जून तक, तो उस पर क्यों नहीं चढ़ाया गया? 30 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ था, तो 20 तारीख तक पोर्टल खुला, जितना डाटा फाउंड होगा तभी। हाँ, जब नो डाटा फाउंड है तो कैसे हो जाएगा, उसका -1 करके भेजा जा चुका है, और उसके बाद फिर डाटा मिला तो उसके बाद उसको दिया गया है उसको परीक्षा नियंत्रक को, इसको पोर्टल खुलवा के फिर से डाला जाए। तो ये डाटा फाउंड का जो मैसेज आ रहा है, तो ये किसकी गलती है? ये डीजीटी की गलती आप कह रहे हैं क्या?
नहीं, ये डाटा हमको जहाँ से मिलता है, सिंपल सी बात है, हमको जहाँ से मिलता है, यानी जिसे हमको डाटा मिलता है वहाँ से एक्सेल सीट में अपलोड करने के लिए, इसको देखिए, अगर नहीं है तो -1 कर दीजिए। जी के अधिकारियों से बात किए तो उन्होंने साफ साफ बोला कि अब हम पोर्टल खोलेंगे नहीं। पोर्टल हम 20 तारीख तक खोले हुए थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बात किए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली बार केस नहीं है ये चीज, बहुत बार ऐसा बात हुआ है कि पोर्टल खुला है और अपलोड हुआ है, ऐसा केस नहीं है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, बहुत छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा मैडम, बहुत छोटा सा ही न्यूज। अब उत्तर प्रदेश के नोडल की बात सुन लीजिए, जो साफ साफ क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट ITI वालों ने SCBT पे तो अलाउ कर दिया लड़कों के नंबर चढ़ाने के लिए ED प्रैक्टिकल का, लेकिन NCVT पे अलाउ नहीं किए। उसकी भी बात सुन लीजिए। नमस्कार। हाँ, इनको जो हमारे पास लेटर आया था वह दिखा दिया जी, और जो पोर्टल पे नंबर फीड होने के बाद हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं, इसलिए कि कल प्राइवेट वाला कहेगा कि मेरा नंबर नहीं कहा आया जी जी तो उसको दिखाने के लिए तो अभी इनको हमने खोल के दिखा दिया कार्ड का। जी जी, लेकिन ITI वाले ने NCVT पे अलाउ नहीं किया है और रिजल्ट अपडेट करता है NCVT। वो तो NCVT का, हाँ NCVT का वो आएगा एडमिट कार्ड, तभी वहाँ पे चढ़ेगा, वो थोड़ी चढ़ेगा, वो तो दोनों अलाउ करना तो चाहिए। अब इनसे हमने कह दिया कि जो भी आपको प्रयास करना है, जुलाई है, अगस्त तक कर लीजिए। हाँ सही बात है, चूंकि सितंबर में तो अब प्रयास करने से क्या होगा सर? प्रयास करने से क्या होगा? रास्ता क्या है सर? कोई अब बिना NCVT पे अलाउ है कुछ नहीं हो सकता। जब वहाँ अलाउ होगा तो वहाँ भी अंकालिका तो होगी, जब उसके अंकालिका पे नंबर यही चढ़ेगा तब जाके रिजल्ट अपडेट होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप नहीं करा पाते हैं, अब मैडम इन्हीं तीनों को बात को उठा के मैं आपके सामने रखता हूं कि जैसे बोला गया, अब लिंक तो नहीं खोला जाएगा। DGT ने साफ बोल दिया था कि लिंक नहीं खुलेगा, ग्रीवांसेस के थ्रू रिजल्ट हम अपडेट करेंगे। मेरा सवाल यहीं पे है मैडम कि क्या अगर जो है तो लिंक नहीं खुलेगा तो क्या ग्रीवांसेस करने में एडिट का ऑप्शन मिलेगा? क्या लड़कों को, क्या ITI वालों को NCVT में अप्रूवल करने के लिए अलाउ करने के लिए मिलेगा? क्या ग्रीवांसेस से ही समस्या का समाधान हो जाएगा या लिंक खुलेगी? और लिंक खुलेगी अगर, तो फिर क्या जिस डर के कारण DGT ने इसको बंद किया था कि फेक डेटा चढ़ रहे थे, तो क्या फिर फेक डेटा नहीं चढ़ेंगे? ये सवाल है। और अगर ग्रीवेंसेस खुलेगा तो क्या मैडम जरूरी है कि हर लड़का ग्रीवेंसेस करे? अगर जो लड़का ग्रीवेंसेस नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश या नहीं किया है, तो फिर उस हालत में उस लड़के का क्या होगा? क्या नोडल वाले को दोबारा सीट अगर ITI वाला नहीं पहुंचा पाता है, नहीं देता है, तो उस हाल में लड़कों का क्या होगा? ये मेरे सवाल हैं और ये मेरे सवाल बहुत बड़े सवाल हैं। लड़कों की बात छोड़िए, वो टेक्निकल चीज नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे बोला जा रहा है, आपके यहां ये निर्णय लिया गया कि ग्रीवांसेस में जो भी चीजें हैं उसको हम अपडेट करेंगे, तो चलिए जिनका ग्रीवांसेस है उनका अपडेट हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिनका ग्रीवांसेस नहीं हुआ है वो क्या करेंगे? या फिर मान के चलिए कि ग्रीवांसेस तो उसी का अलाउ होगा, उसी का होगा जो ITI वाला डेटा पहुंचाया होगा। और मान के चलिए कि अगर वो डेटा पहुंचाया है और नोडल के अधिकारी डेटा गायब कर दिए हैं, उस स्थिति में ITI वाले को जानकारी नहीं है, तो फिर उन लड़कों का क्या होगा? क्या वो लड़के सप्लीमेंट्री में आ जाएंगे? क्या उनका अपडेट होगा या वो लड़के फेल ही माने जाएंगे? कब तक में उनका क्लियर होगा? ये एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा जो मेरे को मैडम खाया जा रहा है, क्या एडिट का ऑप्शन ग्रीवांसेस में खुलेगा या नहीं खुलेगा? अब ITI वाले के साथ में जो लड़के जैसे यूपी का बोल रहे हैं, ये SCVT में अलाउ कर दिया, NCVT में अलाउ नहीं किया, तो क्या ITI वाले को ये अधिकार मिलेगा कि वो अलाउ कर सके? और अगर मान के चलिए कि वो अलाउ नहीं कर पाए, जैसे मेरे को लग रहा है वो अलाउ नहीं कर पाएंगे, उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा प्राइवेट ITI वालों को, तो क्या ये लड़के सप्लीमेंट्री में आएंगे या सप्लीमेंट्री में ये नहीं आएंगे, बीच में ही लटके रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है।
इसलिए मैं तीनों अधिकारियों का, यूपी बिहार का और ये ग्रीवांसेस और ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन खुलने के बारे में, लिंक खुलने के बारे में आपको मैंने विस्तार से समझा दिया, मेल भी कर रहा हूं। दूसरा जो मुद्दा है मैडम, 0 CVT डाटा नॉट अपलोड, निम्मी अप्रूवल और आपका जो है तो इनका जो ऑनलाइन एग्जाम लेती है एजेंसी की कांटेक्ट टू TT सर, ये वाला जो मामला है ये कैसे सुलझेगा? क्योंकि CVT डाटा नॉट अपलोड, इसका मतलब है कि जो ऑनलाइन एग्जाम लिया है एजेंसी ने, उसने डेटा नहीं भेजा है, उसने डेटा नहीं भेजा है विप्रो को, इसलिए विप्रो कह रहा है कि कांटेक्ट टू TT सेल। TT सेल मतलब एग्जाम सेल, लड़कों को ये बता रहा हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है मैडम कि ये TT सेल लिखा हुआ जो मैसेज आ रहा है। तो अब लड़के किससे कांटेक्ट करें? TT सेल से। अब लड़के कहां करेंगे मैडम? ITI वाले सुन नहीं रहे हैं, ITI वाले कह रहे हैं कि हम मेल कर रहे हैं, उसका कोई जवाब DGT की तरफ से हमको नहीं मिल रहा है। हमने अपने कंप्लेंट टूल पे शिकायत भी किया है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो मैं आपका ध्यान जो है तो इस तरफ भी आकर्षित कर रहा हूं कि 0 CVT डाटा नॉट अपलोड, कांटेक्ट टू TT सेल। और एक बड़ी बात है कि निम्मी अप्रूवल नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैडम। अब निम्मी अप्रूवल, जहां तक मैं समझता हूं कि निम्मी का जो अप्रूवल की वाली बात है वो फीस की बात बोल रहे हैं कि आपकी फीस नहीं जमा है। तो वो एक साफ साफ चीज निम्मी को जारी करना चाहिए कि इनकी फीस नहीं जमा है, इसलिए अप्रूवल नहीं है। तो तब तो पता चले, स्टूडेंट को तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसका रिजल्ट क्यों रुका हुआ है, निम्मी अप्रूवल क्या है। तो ये सारी चीजें अगर इनको नहीं देखा गया, इनको नहीं किया गया, तो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात हो रही है, जो रिजल्ट की बात हो रही है, तो इस पे मैडम उलझ जाएंगे तो उलझते ही रहेंगे, नहीं निकल पाएंगे। अपन क्लियर कर ही नहीं पाएंगे मैडम कि कितने लड़के सप्लीमेंट्री हैं। अगर इनका सबसे पहले सारा काम छोड़ करके रिजल्ट अपडेट करने में लग जाएं और रिजल्ट अपडेट कर दें, 14 से लेकर के 21 तक के अगर रिजल्ट पे काम हो जाए, तो मैं आपको मैडम विश्वास दिलाता हूं, आप खुद देखेंगी मैं विश्वास क्या दिलाऊं कि 50% लड़के बिल्कुल सप्लीमेंट्री से हट जाएंगे, वो पास हो जाएंगे। उनका नोडल से अप्रूवल है कई लोगों को, कई लोगों का स्टेट से भी अप्रूवल है, DGT से बचा है। कई लोगों का नोडल से अप्रूवल नहीं है, कई लोगों का स्टेट से अप्रूवल नहीं है, कई लोगों का नोडल से अप्रूवल है लेकिन स्टेट से अप्रूवल नहीं है। और ये पिछले 2 महीने 3 महीने से तो बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं हो रहा है। कुछ चीजें हो रही, कुछ हो रही, कुछ नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे हिसाब से। विप्रो को जो सबसे पहले काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। लेकिन इसके पहले मैडम आप लोगों को नोडल को और स्टेट को निर्देश जारी करना होगा कि जो ग्रीवांसेस वाला मामला है पहले उसको लॉक किया जाए। इसके बाद जो दूसरा ग्रीवांसेस खुले या जो खुला हुआ है अभी 22-23 वाला, तो उसको लॉक किया जाए। अब उसमें अगर टाइम नहीं दिया गया, जैसे ये महोदय कह रहे हैं एक प्रिंसिपल साहब कि खुलेगा तो खुलेगा ही, हम डालेंगे, तो क्या एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि इस टाइम में अगर कोई नोडल वाला स्टेट वाला नहीं करता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मैं इतना बता दूं मैडम कि लड़के जा रहे हैं नोडल में मिल रहे हैं, तो नोडल वाले कह रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हो, आपका ITI वाला क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं दबाव दे रहा हूं ITI वाले को, तो कई ITI वाले जा रहे हैं, लिस्ट जमा कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तो नहीं जान रहे हैं। अब 14,000-15,000 ITI है। अब हमको तो सब कोई देखते नहीं हमारे न्यूज को तो इतने लोग देखते नहीं। जितने लोग देखते हैं उतने की आवाज, उतने की बात है कि वो लोग जमा कर देंगे, लेकिन इतने तो स्टूडेंट नहीं हैं। स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। तो मैडम इस वाले, जैसे मेरे को टाइम दिया गया था 22 तारीख को, तो इन वाले मुद्दे को इनको मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि इनको देखा जाए और इन पे काम किया जाए। 10 दिन का जो टाइम दिया गया है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि डेटा अगर एनालिसिस करने के पहले DGT, जहां तक मेरे को एक वो खाई जा रही है, शंका है
कि विप्रो तो उठा करके डेटा रख देगी कि हाँ इतने लड़कों का रिजल्ट आया है, भले नहीं आया है, जो लड़के फेल हैं वो इतना डेटा रख देगी वहाँ पे सीधे सीधे, और आप लोग फिर हफ्ते 10 दिन में आप लोग निर्णय ले लोगे। 10 सितंबर तक में आप लोग 10-15 सितंबर तक में आप लोग निर्णय ले लोगे, उसके पहले पहले निर्णय ले लोगे। तो उसमें फिर क्या होगा मैडम कि ये नहीं पता चल जाएगा कि कौन कितने लड़के पास हैं, कितने लड़के फेल हैं। आप खुद सोचिएगा, अगर विप्रो ये कर दे कि डेटा पास फेल वाला निकाल दे और ये अप्रूवल ग्रीवेंसेस वाला कार्यक्रम खत्म हो जाए तो बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। नहीं तो नवंबर में भी एग्जाम कराने से, और जैसे आप लोग हमको सूत्र बता रहे हैं कि आप लोग लड़कों को बेनिफिट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ आप ऐसा करेंगे कि वो जो पुराने लड़के हैं वो लड़के पास हो जाएं, उनको देखा जाए। लेकिन वो बेनिफिट तो ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छी सोच रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये लड़कों का भी व्यू नहीं है, ना आईटीआई वालों का व्यू है, ना गवर्नमेंट का किसी का व्यू है, ये मेरा है। एक 28 साल का तजुर्बा है कि अगर ग्रीवांसेस वाला और रिजल्ट वाला मामला सॉल्व कर दिया जाए, 10-15 दिन में कर दिया जाए, अगर 10 सितंबर तक में भी कर दिया जाए, तो होगा क्या कि फिर 2-4-5 दिन के अंदर डेटा सारा का सारा निकल आएगा कि कितने सप्लीमेंट्री हैं, कितने सप्लीमेंट्री को एग्जाम को करवाया जाएगा मैडम। तो आज तक के लिए इतना ही मैडम, और मेरे को लगता है मैं सारा ये सब चीजें मेल पर भी भेजूंगा, एक भेज चुका हूं, मैं फिर दोबारा भेजूंगा कि ये जो आज मैंने मुद्दे उठाया हूं, तो इस मुद्दे को आप विचार करेंगी अपने अफसरों के साथ में। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं ये कार्यक्रम को ख़त्म कर रहा हूँ आज, और बच्चों से बोल रहा हूँ कि ये जो आज का जो शो है वो सिर्फ मैडम के लिए शो था, और आप लोग जो कल कमेंट करोगे उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये शो डीजीटी के लिए बनाया गया है, और आप लोग चाहे तो कमेंट करें या चाहे तो कमेंट ना करें, लेकिन अगर कमेंट करें तो अपने सब्जेक्ट के बारे में करें, उसके अलावा कोई किसी भी प्रकार का कोई कमेंट ना करें, क्योंकि ये मैडम के पास चीज जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।